आजकल एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, वो है डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब क्या है? जो सामान्यतः समझ में आता है, इसका मतलब ये है कि जो कंटेंट, जो समाचार, जो सूचनाएं हमको डिजिटल माध्यम से मिल रही हैं मोबाइल पर, उनसे कुछ समय के लिए अपने को अलग करना। और अलग करने से होगा क्या कि जो हमारा मस्तिष्क है वो उस तरह के विचारों को कुछ समय के लिए रोक देगा और हमारे विचार जो हैं शुद्ध होने की उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीपेशा में। और जैसा कि हमने आपसे चर्चा की थी कि हम आपसे अपनी इस प्लेलिस्ट में कि व्हाट इज इन इट फॉर मी में इस बात की चर्चा करेंगे कि इसमें आप क्या क्या फायदा है। तो आज जो हमने विषय चुना है पहला, वो है डिजिटल डिटॉक्स का। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या है? पहली बात तो मतलब ये है कि जो भी हमारे पास गैजेट्स उपलब्ध हैं जिनमें कि हमको किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना डिजिटली प्राप्त हो रही है, उस सूचना के प्रवाह को ब्रेक करना। तो ब्रेक करने से होगा क्या? क्या फायदा होगा? ब्रेक करने से फायदा क्या होगा कि जो सूचनाएं बाहर से आपके पास आ रही थी वो अब नहीं आएंगी। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये तो एक बहुत ही अजीब सी बात हुई कि हम लोग इस बात के लिए हमेशा तैयार होते हैं कि हमारे पास सारी सूचनाएं आवे, तुरंत आवे। दुनिया में कहीं भी किसी कोने में कुछ हो रहा हो तुरंत हमको सेकंड्स में पता लगे। और बात अब उल्टी हो रही है कि जो सूचना आ रही है उसको हम रोक दें। तो पहली बात, इसका कारण क्या है? तो इसके कारण क्या है कि दुनिया भर में जब ये रिसर्चेज हो रही हैं लोगों के स्वास्थ्य पर, मनुष्यों के स्वास्थ्य पर, तो इसमें ये विषय बहुत बड़ा पाया गया है कि लोग जो है लगातार जो सोशल मीडिया या जो अपने मोबाइल पर जो सूचनाओं के आदान प्रदान में लगे रहते हैं, उसके कारण से उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और स्वास्थ्य केवल फिजिकल नहीं, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। मान लीजिए फिजिकल स्वास्थ्य में तो ये है कि आपने मान लो मोबाइल आप देख रहे हैं और आपका सर झुका हुआ है, तो आपका जो ये हड्डी है आपकी गर्दन की, ये आपकी उसी पोस्चर में बनी रहेगी। और इसके कारण से बहुत सारी आपके अंदर जो है खराबियां जो है फिजिकली पैदा हो रही, जैसे कि लगातार यहाँ दर्द रह रहा है। तो एक तो ये फिजिकल बात हो गई। इसके अलावा इसका जो मेंटल प्रभाव पड़ ये रहा है कि तरह तरह की सूचनाएं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, सब आपके पास आ रही है। पहली बात तो आपके पास इस तरह का कोई अभी तक मीडिया उपलब्ध नहीं है, कोई इस तरह का साधन उपलब्ध नहीं है कि आप उसमें से अच्छी इंफॉर्मेशन और गलत इंफॉर्मेशन भेद कर पाए। और चूंकि आप भेद कर नहीं पाएंगे, इसलिए गलत इंफॉर्मेशन को कभी कभी सही समझ के आप उसके हिसाब से अपने मनो मस्तिष्क आपका तैयार होगा उसके लिए रिएक्ट करने के लिए ना। किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया, चाहे मानसिक प्रतिक्रिया हो, चाहे व्यवहारिक प्रतिक्रिया हो, चाहे फिजिकल प्रतिक्रिया हो, वो करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। और सामान्य कोई तरीका उपलब्ध नहीं है जिससे कि उसमें भेद किया जा सके। और इसका फायदा क्या हो, इसका नुकसान क्या हो रहा है कि तरह तरह के जो लोग जो है डिजिटल माध्यम से कंटेंट तैयार कर करके, अब तो एआई टूल का ही माध्यम हो गया, उसमें वीडियो कंटेंट भी तैयार हो जाते हैं इस तरह के, झूठे सच्चे सब। तो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन वो भेज सकते हैं और मोबाइल आपके हाथ में है। सबसे बड़ी बात ये है, इसी तरीके से जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे परिवार के बच्चों के पास है, जो उसमें किस किस तरह की सूचना है, जब जो सूचना आपके पास है वही आपके बच्चे के पास भी उपलब्ध है। ऐसा थोड़ी ना वो अलग है कुछ उससे, या उनके मोबाइल में कुछ अलग टाइप का वो लगा हुआ है। कुछ सरकारों ने ये प्रयास किया है और हो सकता है कि आगे इस पर आगे विचार भी हो कि जो बच्चों के मोबाइल होंगे, विशेषकर जैसे नहीं जब रजिस्ट्रेशन होता है उसमें, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ लेके फिर उनके उसमें कुछ कंटेंट उसमें उनका प्रवाह रोका जाए, जिसको कि लोग कहते हैं कि ये एडल्ट कंटेंट है, इस तरह की चीजें। लेकिन वो तो एक अलग विषय हो गया।
मेन चीज ये है कि किसी भी तरह के विचार के प्रवाह को, किसी भी तरह के सूचना के प्रवाह को क्यों रोका जाना चाहिए। ये हमारी जो व्यक्तिगत, हमारा इसको कहते हैं कि हमारा ह्यूमन राइट है ना। ये तुम्हारा ह्यूमन राइट है सूचना लेना, तो इसको क्यों रोका जाए, क्यों रोकना चाहिए। तो हमें लगता है कि सरकार तो इसमें कोई इस तरह का कोई प्रयास नहीं कर रही है, ना करेगी। हाँ, ये जरूर वो कर सकती है कि कुछ मतलब स्कूलों में वो कह दे भाई बच्चे मोबाइल नहीं लाएंगे, क्योंकि वहां उसके दूसरे कारण है, उसके दूसरे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं ना। ऑफिसेज में जैसे ये कहा जा सकता है कि भाई जो स्टाफ आएगा वो अपना मोबाइल यहाँ रख देगा, या मोबाइल अपना उसका साइलेंट रहेगा, बोलेगा नहीं, या मोबाइल का वो उपयोग नहीं करेगा सिवाय अपने किसी कम्युनिकेशन के लिए, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए थोड़े बहुत देर के लिए। ये तो नियम कानून बन सकते हैं, लेकिन सरकार ये सोचे कि हम विचारों प्रवाह रोकते तो नहीं रोकेगी, ना रोक सकती है। तो इसमें सरकार का कहीं कुछ लेना देना नहीं। मेन चीज ये है कि हमारे पास जो सूचना आ रही है उसको हम अपने पास आने से रोकें। तो क्यों रोकें? क्योंकि जब आपके पास कोई बाहरी सूचना आनी बंद हो जाती है, तब आप क्या करते हैं, तब आपका विचारों का प्रवाह जो है अंदर से चालू हो जाता है, जो आपके मनोमस्तिष्क में भरा हुआ है। और विशेषकर तो भारतीय सनातन संस्कृति की ये मतलब विशेषता रही है कि यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल, जो लोग कहते हैं ना कि ऋषि मुनि जंगल में रहते, तो जंगल में रह के उन्होंने क्या किया, जंगल में रह के वो चिंतन करते थे समाज के बारे में। और उस चिंतन को, चूंकि अकेले बैठे हुए, चिंतन हमेशा अकेले में हो सकता है ना। जब आपके पास कोई भी बाहरी किसी भी तरह के विचारों का आक्रमण ना हो, तभी अकेले में चिंतन हो सकता है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने, जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी उनको बोध प्राप्त हुआ था। अकेले बैठे थे, कोई बाहर से तो कोई उनको बताने वाला था नहीं कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो तो पूरी दुनिया देख चुके थे, उसके बाद उन्होंने ध्यान करने का निश्चय किया था कि हम बैठ के ध्यान करेंगे। और तो जब वो शांति पूर्वक बाहर के विचारों को रोक करके तब बैठे, तब उनको बोध प्राप्त हुआ। और आज के आधुनिक युग में भी चाहे आप किसी भी मेंटल डॉक्टर के पास चले जाएं, वो यही कहता है कि भैया कुछ देर के लिए आप शांत बैठे, कुछ देर के लिए बाहरी जो सूचना है उससे आप अपने आप को अलग करिए, है ना। पहले लोग नहीं, टीवी में लगातार टीवी में बैठे बैठे एक के बाद एक दूसरा सीरियल, दूसरे के बाद तीसरा सीरियल। जब न्यूज चैनल अभी भी चल रहे हैं, लोग, बहुत से लोगों को न्यूज चैनल के एडिक्ट हो जाते हैं, लगातार वो न्यूज चैनल देखते रहते हैं। उसी तरीके से मोबाइल में हो गया, क्योंकि आप एक रील स्क्रॉल करिए, दूसरी आ जाएगी, दूसरी करिए, तीसरी आ जाएगी, तीसरी करिए, चौथी आ जाएगी। तो वो तो अनंत है, जैसे ब्रह्मांड अनंत है, वैसे इसका भी ब्रह्मांड अनंत है। यूट्यूब और इस तरह की जितने भी सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, इनमें कोई लिमिट तो है नहीं। इतना ज्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है कि हर तरह की चीजें आ रही। तो उस तरह की चीजों को अगर आप अपने पास आने से रोकेंगे नहीं, तो आपका मनोमस्तिष्क इन सब चीजों से भर जाएगा, बिल्कुल। और भर जाएगा तो क्या होगा, सही गलत की पहचान खत्म हो जाएगी, अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाएगी, आपकी निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। कम होना तो बात छोड़ दीजिए, आप समाप्त हो जाएगी, 100% समाप्त हो जाएगी। आप कोई भी चीज अपने आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपके पास जो बाहरी सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, जो सूचनाओं का आक्रमण हो रहा है, उसी के बेसिस पर आप निर्णय लें। सबसे बड़ा इसका दुष्प्रभाव ये है। तो आप अपने विवेक से निर्णय ले सके, आपका विवेक, स्वयं का विवेक जागृत हो सके, इसके लिए आवश्यकता क्या है कि आप शांत बैठे, आप इन सारे विचारों से, इन सारी दुनिया से दूर हटके बैठे। और दूर हटके बैठने के केवल वही जो तरीका कि आप कुछ देर के लिए ध्यान लगाएं, है ना। ये जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया है, ये भारतवर्ष के अलावा कहीं दुनिया में थी ही नहीं। मतलब बड़े बड़े दार्शनिक हमने पढ़ लिए जो दुनिया में हुए, पैदा हुए हिंदुस्तान के अलावा, वो किसी ने ध्यान की प्रक्रिया को अगर अपनाया होगा तभी दार्शनिक बन पाए होंगे, इस बात की गारंटी है। अन्यथा कोई तरीका नहीं था ऐसा कि वो दार्शनिक बन पाए। क्योंकि दर्शन में ध्यान आदमी तभी जा सकता है, तभी वो विचार कर सकता है जब वो एकांत में रहे, जब उसके पास बाहरी लोगों का आना, बाहरी विचारों का आना, जब उसके पास बिल्कुल अवरुद्ध हो जाए उसका मन। तो हमें लगता है कि ये जो डिजिटल डिटॉक्स वाला जो
कॉन्सेप्ट है, जो विचार आ रहा है, ये बिल्कुल सही विचार है। ये आपको अच्छा, इसके और जो फायदे नुकसान क्या है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो रील देख देख के एक के बाद एक। तो जो समय आप बर्बाद कर रहे हो वो भी बहुत कीमती होता है। समय से ज्यादा कीमती चीज तो दुनिया में कोई है ही नहीं। आप सब चीज पैदा कर सकते हैं, समय नहीं पैदा कर सकते हैं। कोई भी आदमी आप कह दो कि वो हमसे बता दे आके, भैया हमने आज 1 मिनट पैदा कर लिया। 1 मिनट कोई नहीं पैदा कर सकता है, 1 सेकंड कोई नहीं पैदा कर सकता है। उसको बर्बाद कर सकता है लेकिन पैदा कोई नहीं कर सकता है। उसका पैदा होने का मतलब है कि आपने उस समय का उपयोग कर लिया, सदुपयोग कर लिया। अगर आपने सदुपयोग नहीं किया तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने समय को बर्बाद किया और कुछ नहीं किया। तो अपने समय को बर्बाद करने से बचाने के लिए जो सबसे ज्यादा कीमती है, अपने पैसे को बचाने के लिए, क्योंकि जिस समय आप वो सब देख रहे होंगे रील वगैरह, उस समय आप बाकी जो दूसरी अपनी बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं जिनसे कि आप पैसा पैदा कर सकते हैं, वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी चीज, अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि बाहरी जब विचारों का आक्रमण खत्म होगा तभी आपका दिमाग स्वस्थ रह पाएगा। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका है ही नहीं दुनिया में किसी भी व्यक्ति को मेंटली हेल्थ बनाने के लिए, मतलब उसको स्वस्थ बनाने के लिए। केवल एक तरीका है, भैया डॉक्टर हमेशा ये कह देता, भैया इनको जो है आप जो है ये ध्यान लगावें, उससे ठीक होगा। मतलब मेडिटेशन अगर अंग्रेजी में बोलने लगे, मेडिटेशन करें उससे ठीक हो जाएगा। और नहीं तो उसको वो जो है दवाएं देते हैं उस तरह की कि आदमी के दिमाग थोड़ी देर के लिए साइलेंट रहे। उस तरह की दवाओं से भी वो लोग काम चलाते हैं। और चौथी जो समानता दिखाई पड़ती है, भैया अपना फिजिकल हेल्थ। अगर फिजिकल हेल्थ ठीक रखनी है तो अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो गर्दन यूं टेढ़ी होकर रह जाएगी। सीधी करने का कोई तरीका नहीं है। वो पट्टा गले में लगाना पड़ता है, वो भी काम नहीं करता है, आदमी लगा ही नहीं पाता ज्यादा देर तक, है ना। तो इस तरह की चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि हाँ डिजिटली डिटॉक्स करने से आपका कुछ फायदा है, तो आप ये काम करिए। हमारे कहने से मत करिए, हम तो आपको बता रहे हैं कि ये फायदे हैं इसके, और ये नुकसान हो सकते हैं अगर आप ये नहीं करेंगे, है ना। तो हमें लग रहा है कि डिजिटली डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। लोग करने लगे कि संडे कर लें, हम लोग इस तरह के किसी दिन कर लें। हमें लगता है डेली कुछ समय करें, क्योंकि अभ्यास डेली होता है। अभ्यास का केवल और केवल एक तरीका होता है, वो डेली करना पड़ता है आपको। अदरवाइज कोई दूसरा दुनिया में दूसरा तरीका नहीं है कि आप उसका अभ्यास कर सकें। अगर अभ्यास करना है तो नियमित करना पड़ेगा, है ना, दिन प्रतिदिन करना पड़ेगा। तो हर दिन थोड़े समय के लिए अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स करिए। और फिर तो एक जो अपने सनातन संस्कृति की सबसे बढ़िया तरीका है ये कि आप जो है ध्यान लगाइए, कम से कम 29 मिनट का ध्यान लगाइए। बहुत सारे मनुष्यों ने कहा है कि 29 मिनट का ध्यान जो होता है आपको अगले 24 घंटे के लिए फिर से दोबारा ऊर्जावान कर देगा, री एनर्जाइज कर देगा। तो हमें लगता है कि आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर से हम बात करेंगे आपसे कि जो हम बात कर रहे हैं उसमें आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या फायदेमंद है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में केवल और केवल एक ही बात होगी कि इसमें आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या फायदेमंद है। नमस्कार।